The next chapter is determinants. What is determinants? Determinants है क्या? बेसिकली जो बच्चा मैट्रिक्स चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ा हुआ है वो डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व कर सकता है। अब ये डिटर्मिनेंट्स होता क्या है? तो मैट्रिक्स में हम नंबर्स का अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख देते थे, लेकिन उस मैट्रिक्स का को सॉल्व करके उसकी क्या वैल्यू आएगी ये हमें नहीं पता रहता था। इसी ऑब्जेक्ट को लेकर के कि कोई मैट्रिक्स अगर दिया गया है, जैसे सपोज कर लेते हैं कोई सोल्यूशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c एंड c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। जब आप इसको सॉल्व करते हो नॉर्मल वे में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हो, तो इसमें आप x और y की वैल्यू पाते हो। ये x और y की वैल्यू यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, इक्वल सोल्यूशन हो सकता है, या जो भी है, मतलब आपको ये पता चल सकता है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। जब आप इसी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हो तो इसको लिखा जा सकता है a1 b1 a2 b2 xy इज इक्वल टू c1 c2। जब इसी इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो जो x एंड y के कोफिशिएंट हैं a1 b1 a2 b2 x एंड y इस फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा c1 c2। अब इस मैट्रिक्स के थ्रू ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखता है या नहीं रखता है, इसका कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते थे। इसी उद्देश्य से मैथमेटिशियंस ने एक डिटर्मिनेंट्स बनाया। डिटर्मिनेंट्स जो होता है वो होता क्या है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है जो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट्स कहलाता है। अब अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें यही एक मैट्रिक्स है, 2x2 के मैट्रिक्स है, अब इससे जो एसोसिएटेड नंबर आता है वो आता है a1 b2 माइनस a2 b1। दिस इज द एसोसिएटेड नंबर which is known as the determinants of this matrix। ओके, तो आप डिटर्मिनेंट्स का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? लिख लो, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij of order n, we can associate a real or complex number, a real or complex number is called determinant of A, is called determinant of A, and denoted by like this। मैट्रिक्स क्या था? What is the matrix? What is a matrix? Matrix is a arrangement of numbers। Matrix is an arrangement of numbers। Matrix is an arrangement of a number which does not have
any fixed value while determinants has a fixed values. सेकंड पॉइंट बनता है determinants of non-square matrix. Non-square matrix means what? ऐसे मैट्रिक्स जो स्क्वायर ना हो. Determinants of non-square matrix is not defined. We know that the square matrix are of order 1 by 1 like A, B, C, D. ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है. अगर यहाँ पर लिख दिया जाए A, B, C, D, E, F, G, H, I, ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है. तो हमारे जो सिलेबस में है वो जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो अप टू 3 by 3 तक के किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स अप टू 3 by 3 तक का दिखाया गया है या उसका डिटर्मिनेंट्स निकालना बताया गया है, जबकि 4 by 4 का भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम लोग अपने सिलेबस में 3 by 3 तक के ही स्टडी करेंगे. ओके. अब अगर हमें इसको निकालना होगा इसकी वैल्यू क्या होगी. अगर 1 by 1 की मैट्रिक्स है, 2 by 2 की है, 3 by 3 की है, तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा. इसका वो फिक्स्ड वैल्यू, वो जो इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड जो हमारा नंबर है वो फिक्स्ड वैल्यू है, वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है. तो हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट तो एक खुद नंबर है. वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1. ओके. तो सपोज कर लेते हैं आपका ये डिटर्मिनेंट है ए, जिसका ऑर्डर 1 by क्या है 1. ओके. ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 1 by 1. तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाएगा. ए लिखा जाएगा. डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस, और इसकी जो वैल्यू होगी सिंपल क्या होगी. क्लियर. अब आता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. अगर 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा. तो उसका डिटर्मिनेंट्स अगर सपोज कर लेते हैं हमें निकालना है ए बी सी डी, ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या लिखा जाएगा. सपोज कर लेते हैं मैट्रिक्स ए है, ए नाम दिया जा रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट्स ऐसे लिखा जाएगा. और यहाँ मैट्रिक्स का सिंबल हटा करके हम क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट्स का सिंबल लगा देंगे. ये 2 वर्टिकल लाइन हो गया. और इसकी जो वैल्यू निकाली जाती है, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा टॉप से डाउन की तरफ कॉर्नर में मल्टीप्लाई करेंगे. ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी. ओके. इसी तरह से अगर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना हो किसी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर क्या हो 3 by 3 का, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ a matrix of order 3 by 3. Suppose a matrix is given whose order is 3 by 3 like A, B, C, D, E, F, G, H, I. अगर ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है then what is its determinant. इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलेगा. इसका डिटर्मिनेंट्स लिखने के लिए हम लिखेंगे ए. डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड दिस कैन बी रिटन एज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लाइक दिस. अब यहां पर इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं.
we can expand these determinants by using 3 ways through column and 3 ways by column. ओके तो इसमें हम लोग करते क्या है कि इसे हम 3 रोज है तो 3 रोज के थ्रू इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, 3 कॉलम है तो 3 कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके अपने एक रूल होते हैं। उसका रूल ये होता है कि जब भी हम किसी के अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो जैसे सपोज कर लेते हैं इसका एक्सपेंशन हम पढ़ते हैं अबाउट फर्स्ट रो, एक्सपेंशन अबाउट फर्स्ट रो। अगर हम फर्स्ट रो के अबाउट पढ़ते हैं इसका एक्सपेंशन तो उसमें देखो लिखा कैसे जाता है, -1 का पावर i प्लस j। व्हाट इज द i j? ऑल हैव टू नो दैट ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, बेसिकली a i j ऑफ ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स लिखा हुआ। i मतलब पहला रो, अगर मैं यहां पर 1 1 कर दूं, a i j का मतलब हुआ ith रो का jth कॉलम का एलिमेंट है। अगर a 1 1 कर दूं तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर मैं पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट लिखूंगा तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, 1 + 1 हो गया 2 और -1 का पावर 2 चढ़ जाएगा तो हो जाएगा +1। तो ये इस यहां के एलिमेंट का साइन क्या दे देगा, प्लस दे देगा। ओके ये कौन सा एलिमेंट है, पहले रो का दूसरा कॉलम, मतलब i की वैल्यू 1 आएगी और j की वैल्यू 2 आएगी, 1 + 2 3 और -1 का पावर 3 हो जाएगा, उसका साइन क्या हो जाएगा। तो अगर इस की बात करें तो यहां हम इसका साइन हम क्या लेके चलेंगे, माइनस। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, पहला रो और तीसरा कॉलम, तो फर्स्ट 1 + 3 4 हो गया, -1 का पावर इवन नंबर, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। दूसरा रो पहला कॉलम माइनस साइन, बोलो ये मैं साइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ऐसे एक बार लिख लेने के बाद आपको एक्सपेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 + 2 4 इवन नंबर, साइन क्या आएगा प्लस। दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 + 3 5, साइन विल बी नेगेटिव, ऑड नंबर है। तीसरा रो पहला कॉलम 4, 3 + 1 4 प्लस, इस तरह से इसका माइनस आएगा और इसका क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आपने जो साइन कन्वेंशन को देखा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो आपने देखा हर एक प्लस के बगल में साइन है निगेटिव वाला। हर ए प्लस है तो इधर भी निगेटिव, इधर भी निगेटिव, इधर भी निगेटिव, इधर भी निगेटिव। ये आपका प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस। ओके तो अल्टरनेट करके प्लस माइनस साइन आता है। तो जब भी एक्सपेंशन करते हैं तो मैं ये -1 का पावर i + j बार बार न लिख करके, अगर इस साइन को हमने समझ लिया, साइन के प्रोसेस को समझ लिया, तो अगर हम फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंशन करता हूं तो बच्चा आपको करना क्या है, सबसे पहला काम है इसको लिखेंगे a, और चूंकि a का साइन क्या है, प्लस है, तो यहां प्लस रहेगा। अब यहां पर 2 लकीर, फिर यहां है माइनस, तो यहां लिखेंगे -b। ओके b को लेंगे तो माइनस के साथ, और फिर यहां प्लस साइन है तो ये होगा c लाइक दिस। ओके अब देखो इसमें करते क्या है कि जब हमने a के इस रो के अबाउट एक्सपेंशन किया तो हमने सारे रो के एलिमेंट को बाहर रख लिया, +a - b + c, +a - b + c लिख लिया। अब जब हम इसको इस तरह से लिख लेंगे तो ये जब एक्सपेंशन करूंगा a के अबाउट, तो a से जाती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। क्या बचेगा, E F H I। फिर उसके बाद जब हम B को लेंगे तो ये क्रॉस न करके हम किसको क्रॉस करेंगे, इस लाइन को क्रॉस कर देंगे, तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचेगा, D F G I, D F G I। फिर जब हम इस C को लेंगे तो ये वाला लाइन हमारी क्रॉस हो जाएगी, कट जाएगी, और बचेगा क्या, D E G H, D E G H। और 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन करना हमने सीखा है। तो जब हम इसको आगे एक्सपेंस करेंगे, a e i माइनस h f, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, e i माइनस h f। ओके अब ये यहां ब्रैकेट स्मॉल हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स का सिंबल नहीं रह जाएगा, -b
ये क्या होगा, डी आई माइनस जी एफ, डी आई माइनस जी एफ प्लस सी डी एच माइनस जी ई। एक्सपेंशन along suppose second root मीन्स R2 के along आप क्या करना चाहते हो, एक्सपेंशन करना चाहते हो। तो R2 जब लोगे तो ये हट जाएगा। अब देखो जब R2 लोगे तो आप इसके along एक्सपेंशन करना चाह रहे हो, तो यहां पे साइन क्या है, माइनस डी प्लस ई माइनस एफ। तो आप क्या लिख लोगे, इसकी वैल्यू माइनस डी प्लस ई माइनस एफ। यहां पर डिटर्मिनेंट्स, यहां डिटर्मिनेंट्स और यहां लगा दोगे डिटर्मिनेंट्स। ओके, अब देखो आपने इसको लिया है, इस लाइन को लिया, इसको कट कर दिया, सेकंड रो लिया तो सेकंड रो को ऐसे लाइन हॉरिजॉन्टल खींच दिया। अब अगर आप माइनस डी के अलॉन्ग कर रहे हो तो ये लाइन कट जाएगी और ये लाइन कटेगा तो मेरा बचेगा क्या, बी सी एच आई, बी सी एच आई। फिर इसको वर्टिकल लाइन को हटाएंगे, ई के अलॉन्ग जब करेंगे तो ये कटेगी लाइन, ये वाली लाइन कट गई, क्या बचेगा, ए सी जी आई, ए सी जी आई। इसी तरह से अगर हम इस एलिमेंट के अबाउट करेंगे तो ये पूरी लाइन हमारी कट जाएगी, क्या बचा, ए बी जी एच, ए बी जी एच। और ये मिलेगा आपको बी आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बी आई माइनस सी एच प्लस ई, ए आई माइनस जी सी माइनस एफ, ए एच माइनस जी। सपोज कर लेते हो आपने दो रो के अबाउट किया, एक कॉलम के थ्रू कर लेते हो, तो एक्सपेंशन अबाउट थर्ड कॉलम, हम थर्ड कॉलम के अबाउट इसका एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। तो थर्ड कॉलम आपका क्या है, ये है, ये आपका थर्ड कॉलम और इसका साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, कॉलम यही है वर्टिकल वाली, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस सी, तो प्लस सी लिखते नहीं, फिर माइनस एफ एंड प्लस आई, ये लिख लिया लाइक दिस। अब जब इसके अबाउट करोगे तो जिस पॉइंट के अबाउट आप अभी एक्सपेंशन करने जा रहे हो, एलॉन्ग तो करने जा रहे हो इसका, लेकिन अभी सी पॉइंट के एलॉन्ग करने जा रहे हो, तो सी पॉइंट के एलॉन्ग करोगे तो इस पर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कट होगी, बचा क्या, डी ई जी एच, यहां लिख दोगे डी ई जी एच। फिर आपका सेकंड पॉइंट क्या है, एफ, तो एफ के एलॉन्ग करोगे तो ये लाइन कट होगी, क्या बचेगा, ए बी जी एच, ए बी जी एच। फिर जब आप इसके अबाउट करोगे तो ये लाइन पूरी आपकी कट हो जाएगी, क्या बचेगा, ए बी डी ई, ए बी डी ई। अब 2x2 के मैट्रिक्स का वर्क आप डिटरमिनेंट निकालना जानते हो, ये हो गया सी डी एच माइनस जी ई माइनस एफ ए एच माइनस जी बी प्लस आई ए ई minus d. So by this process we can expand any determinants. Evaluate टू फोर माइनस वन टू, इसको इवेलुएट करना है। हाउ यू कैन इवेलुएट, दिस इज ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स, तो इसका इवेल्युएशन क्या होगा, 2 4 -1 2। कैसे लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू -1, इसका प्रोडक्ट इसमें और इसका प्रोडक्ट इसमें करोगे क्या होगा, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, दिस गिव्स 8। इसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन इसमें देख लिया जाए, इवेलुएट x प्लस 1 x, इसको इवेलुएट करो। देखो इसमें x का प्रोडक्ट x के साथ माइनस x प्लस 1 का प्रोडक्ट x प्लस 1 के साथ होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इसका जब प्रोडक्ट करोगे तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे, होगा क्या
बेसिकली ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ओपन द ब्रैकेट, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x, सभी साइन बदल जाएंगे, दिस विल बी कैंसिल आउट, आप क्या मिलोगे, आपको क्या मिलेगा 2x प्लस 1 इज द आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, इवेलुएट वन टू फोर माइनस 130 410, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। जब इसका एक्सपेंशन करना होगा तो हमें सेलेक्ट करना होगा किसके थ्रू मैं इसका एक्सपेंशन करूं। तो एक्सपेंशन सपोज कर लेते हैं, एक्सपेंशन अबाउट थर्ड रो, ओके। तो थर्ड रो में इसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ओके। तो हम लिखेंगे +4 डिटर्मिनेंट्स -1 डिटर्मिनेंट्स +0 डिटर्मिनेंट्स। ऐसा मैं कर सकता हूं, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन करते हैं तो हम ये देखना वो आसान कब बन जाता है। हम इसको फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी के थ्रू भी इसका एक्सपेंशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान एक्सपेंशन कब होगा, जिस रो या कॉलम में नंबर्स ऑफ जीरोज अधिक हो। जिस रोज या कॉलम में नंबर ऑफ जीरोज अधिक हो, तो आपको दिखने पर दिख रहा होगा कि थर्ड कॉलम में 2 जीरोज हैं, तो आप इसका एक्सपेंशन अगर थर्ड कॉलम के थ्रू करोगे तो सबसे आसान होगा, और अन्य के थ्रू किसी करोगे तो कठिन होगा। खैर, अभी मैं थर्ड रो के अबाउट कर रहा हूं, फिर थर्ड कॉलम के अबाउट करूंगा, ओके। तो जब इसमें करूंगा तो ये लाइन कट जाएगी, ये लाइन कट जाएगी, क्या बचेगा 2430, फिर ये लाइन कट जाएगी, बचेगा 1 4 -10, फिर 0 वाला कट जाएगा, क्या बचेगा 1 2 -1 3, ऐसा होगा। अब जब इसका एक्सपेंशन कर इसको एक्सपेंड करोगे तो 2 0 जा 0 -12 -1 1 0 जा 0 -4 1 जा -4, तो ये होगा +4, और ये 0 टाइम्स समथिंग है तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। अभी ये क्या मिला 12 4 जा 48, और ये हो गया 4 1 जा -4, तो आंसर इज -52, आंसर इज -52, ओके। लेकिन अगर इसका एक्सपेंशन अबाउट थर्ड कॉलम करते हो तो देखो ये कैसे आसान हो जाता है। देखो इसमें 2 जीरोज हैं, इसलिए अगर इसके अबाउट हम करेंगे तो मेरा काम इजी हो जाएगा। तो 4 0 0, अब इसका साइन है प्लस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस माइनस प्लस, ओके। यहां डिटर्मिनेंट्स डालेंगे, ये कट करेंगे तो बचेगा -1 3 4 1, और ये कट करूंगा तो बचेगा क्या 1 2 4 1, और ये कट करूंगा तो 1 2 -1 3 बचेगा। अब देखो ये कैसे हुआ, अब देखो ये पूरा टर्म तो 0 मिल गया हमें, इसलिए यहां कुछ हमें सोचना ही नहीं, इसी को एक्सपेंड करना है। ये कितना हो जाएगा -1 जा -1 एंड 4 3 जा 12, तो ये हो गया -12। ये कितना हो गया 4 × -13 एंड 13 4 जा 50। तो आपने क्या देखा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम वैल्यूज निकालना होता है तो उसे डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं, और डिटरमिनेंट फॉर्म में किसी भी 3/3 के मैट्रिक्स का किसी भी रो या कॉलम के थ्रू जब भी एक्सपेंशन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। लेकिन उसका वैल्यू निकालना सबसे आसान कब होता है, जिस रोज या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरो अधिक होते हैं उसके अबाउट अगर इसका एक्सपेंशन कर दिया जाए तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है, ओके। देयर आर 2 क्वेश्चंस व्हिच आर द एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। डेल्टा इज गिवन, किसी भी डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप देखो इसका एक्सपेंशन करना होगा,
और जब भी आप इसका एक्सपेंशन करने जाओगे, एक्सपेंशन में एक खास बात है कि आपको सर्च करना होगा कि क्या किसी रो या कॉलम में 2 जीरोज हैं, तो एक्सपेंशन आसान होगा। तो यहाँ पे किसी भी किसी भी एक रो में 2 जीरोज नहीं मिलेंगे, नहीं तो किसी कॉलम में ही 2 जीरोज मिलेंगे। तो इसका एक्सपेंशन किसी भी के अबाउट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक्सपेंशन अबाउट द फर्स्ट रो करते हैं, तो 0 टाइम समथिंग, तो सारे वैल्यू 0 आ जाएंगे। इसका साइन क्या होता है, माइनस साइन अल्फा, ये कटेगा, क्या बचेगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0। फिर इस पर लिखेंगे तो ये तो होता है प्लस, लेकिन यहां क्या है, माइनस कॉस अल्फा। फिर डिटरमिनेंट ये कटा, क्या बचा, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, कुछ इस तरह से बचा। अब देखो इसका तो रिजल्ट हो गया 0, यहां इसका एक्सपेंशन करेंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू 0 0 माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, प्लस इंटू माइनस, माइनस कॉस अल्फा, इसका प्रोडक्ट इसमें करेंगे तो मिलेगा क्या, माइनस साइन अल्फा, मिलेगा ना, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा और कॉस अल्फा इंटू दिस 0। अब ये क्या करना होगा, इसको ओपन कर देते हैं, तो ये प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, ये क्या मिला, साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। ओके, यहां क्या होगा, जरा ध्यान देना, ये माइनस है तो माइनस होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या मिला, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। अभी देखो ये दोनों चीजें क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ये इससे कट गया, रिजल्ट क्या आ गया, 0। दिस इज द आंसर। ओके, यहां पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच डिटरमिनेंट्स ऑफ 3x x1 इज इक्वल टू 3 2 एंड 4 1। तो इसे सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे 3 1 जा 3 माइनस x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8, ये हुआ 3 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 8, दैट इज माइनस 5, माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, दिस इज कैंसल आउट, यू गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 8 और x की वैल्यू निकल सकता है प्लस माइनस 2 रूट 2। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ x।